Good morning, student. How are you? I hope all of you will be fine. Today is 23 April. Class 6C, Subject Hindi, Chapter 1. एक की ताकत। इस कविता के रचयिता कृष्ण सलभ जी हैं। इस कविता में एकता की शक्ति और सत्य के बारे में बताया गया है। एकता वास्तव में ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा बड़े से बड़े काम को आराम से किया जा सकता है और एक सत्य अनेकों झूठ को हरा सकता है, अर्थात झूठ की हार होती है और सत्य की हमेशा जीत होती है। अब देखिए, मैं बता रही हूँ, आप पढ़िए। एक किरण सूरज की देती सारे जग को उजियारा। कवि कहता है कि एक किरण सूरज की सारे जग को प्रकाशित कर सकती है और सारे जग को प्रकाशित कर देती है। एक दीप माटी का जलकर पी लेता सारा अंधियारा। और मिट्टी का एक दीपक जिस जगह पे जलाया जाता है उस जगह के अंधियारे को हर लेता है और रोशन कर देता है। एक बूंद सीप में ढलकर बन जाता है सच्चा मोती। कवि कहता है कि एक बूंद सीपी में ढलकर बन जाती है सच्चा मोती। यदि एक बूंद सीप के अंदर चला जाता है तो वो क्या बन जाता है? सच्चा मोती बन जाता है। एक सत्य में बड़े झूठ से लड़ जाने की ताकत होती और एक सत्य ऐसा होता है, अटल होता है, अपनी जगह पे अटल खड़ा रहता है कि सैकड़ों झूठ को वो हरा सकता है और सत्य की विजय हो जाती है और झूठ हारता है। एक अकेला गांधी ही था, ना छोड़ा सत्य से नाता। कवि कहता है कि ये गांधी ऐसे महात्मा एक थे जिन्होंने सत्य का कभी नहीं छोड़ा, सत्य की राह पे चलते रहे और अपने कार्य में सफल हुए। एक जाति है, एक धर्म है, हर किसी को समझाता और कहता कि हर मनुष्य एक जाति और एक धर्म का होता है। एक है धरा, एक है गगन, एक ही है ईश्वर कहलाता। सभी के लिए एक आसमान है, एक गगन है, एक धरती है और एक ही भगवान कहलाता है। पूरी दुनिया का एक ही भगवान है। अर्थात हिल मिल रहो प्यार से तुम, है बड़ा एकता का नाता। अर्थात कवि कहता है कि हिल मिलकर आपस में मिलजुल कर सब लोग प्यार से रहो, इसका एक ही नाता है और सबसे बड़ी एकता की शक्ति होती है। देखिए, अब इस शब्द अर्थ को आप देखें, आपके बुक में ये शब्द अर्थ लिखा हुआ है, इसको देखकर आप अपनी रफ कॉपी में लिखोगे। अब देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न मैं पढ़ के बताती हूँ, आप इसको याद करोगे और अपनी रफ कॉपी में लिखोगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सारे संसार को प्रकाशित करने की ताकत किसमें होती है? एक दीपक में, एक किरण में, एक सत्य में। बच्चों, किसमें होती है? एक किरण में। सूरज की एक किरण जो होती है वो सबको प्रकाशित कर देती है। एक दीपक में क्या विशेषता होती है? वो जल जाता है, वो अंधकार दूर कर देता है, वो सब कुछ पी लेता है। बच्चों, क्या है? वो अंधकार दूर कर लेता है। ठीक, अब देखिए, ग है, एक सत्य में किसमें लड़ने की ताकत होती है? तो अंधेरे से, प्यार से या झूठ से? तो एक सत्य में किसमें लड़ने की ताकत होती है? झूठ से। अब देखिए, घा देखिए, कवि ने हमें कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है? एकता का, लड़ने का, ताकतवर बनने का। तो बच्चों, हमको किससे संदेश मिलता है? क्या संदेश मिलता है? एकता का। एक बूंद किस में ढल जाती है? सीपी में, चांदी में, हीरे में। तो एक बूंद किस में ढल जाती है? सीपी में और वो मोती बन जाता है। अब देखिए, अति लघु उत्तरी
प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या अधिक शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न आपका है, एक सत्य में किससे लड़ने की ताकत होती है? बच्चों, किससे लड़ने की ताकत होती है? झूठ से। गांधी जी हमसे किसकी राह पर चले? गांधी जी हमेशा किसकी राह पर चले? गांधी जी हमेशा सत्य की राह पर चले। सच्चा मोती किससे बनता है? सच्चा मोती एक बूंद से बनता है। अब आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई। आप क्या करोगे, ये शब्द अर्थ अपनी रफ कॉपी में लिखोगे सुंदर राइटिंग में और याद करोगे, बहुविकल्पी वाला याद करोगे और ये प्रश्नोत्तर आप लिखेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे? यहाँ पे प्रश्न, फिर उत्तर में आप पूरा ये लिखोगे, एक सत्य में किससे लड़ने की ताकत होती है? झूठ से। इस तरीके से ये प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे और लर्न करेंगे और स्कूल खुलने के बाद ये सारे होमवर्क आपके चेक किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।